हेलो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है हमारा लूसेंट जी के बुक का सॉल्यूशन चल रहा है और उसमें फ्रेंड हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का आर्थिक नियोजन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पंचवर्षीय योजना को पढ़ लिया था। फ्रेंड मैंने आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड आज हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में इसमें लिखा है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसकी जो समय अवधि थी यानी कि इसका टाइमिंग पीरियड जो था वह 1961 से 1966 यानी कि 1961 से लेकर 1966 तक ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। फ्रेंड तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। जो अर्थव्यवस्था है भारत की उसको आत्मनिर्भर बनाना ही इसका तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। फ्रेंड इसका इसमें लिखा है कि सन 1964 में जो सोवियत संघ रूस है उसके द्वारा मतलब उसके सहयोग के द्वारा भारत में बोकारो में इंडस्ट्रियल बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी खोली गई। ठीक है, झारखंड में सन 1964 में रूस के सहयोग से भारत में बोकारो स्टील प्लांट खोला गया था। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड इसके बाद इसमें दिया है कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी तो उस टाइम भारत चीन युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। तो उस वजह से ये तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी, ये सफल नहीं हो पाई थी पूर्ण तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। फ्रेंड इसके बाद इसमें लिखा है कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसी के टाइम पर हरित क्रांति आई थी, यानी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये भी एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति अपनाई गई, तो भाई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड इंपॉर्टेंट बात एक और है कि जो हरित क्रांति है इसका भारत का जो जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन, और जो इसका विदेशी जनक है, विदेशी यानी कि विश्व में जो इसका जनक है वो है इसका नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो ये था हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना। आने वाली वीडियो में आपको अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो प्लीज़ पसंद आई प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।